चश्मे नम। बहुत देर तक राजा उसके दिए हुए लंच बॉक्स को देखते हुए उस पर उंगली फेरता रहा। फिर एक ईंट के साथ गुब्बारों का धागा बांधा कि वो उड़ ना जाए। हाथ में पकड़ी तस्वीर दीवार पर एक जानिब रखी और रग़बत से पराठा खाने लगा। कल तक वो परेशान था कि गुब्बारे ना बिके तो वो खाएगा कहाँ से, लेकिन अब उसे यकीन आ गया था कि ऊपर भी एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसे इनसे ज़्यादा मालूम है इनकी परेशानियों और तकलीफ़ों के बारे में। सारा दिन वहीं बैठा वो उसका इंतज़ार करता रहा। ना जाने क्यों उसे एंजल का इंतज़ार करना अच्छा लगा था। इसका इखलाक, उसकी बात करने का अंदाज़, वो काफ़ी मुतासिर हुआ था उससे। स्कूल की आखिरी घंटी सुनाई दी और फिर बच्चे स्कूल से निकलने लगे। राजा की मुतलाशी निगाहें गेट पर ही टिकी थीं। तभी उसकी निगाह गेट से निकलती एंजल पर पड़ी। राजा को वहीं बैठे देखकर उसकी आंखों में चमक उभरी थी। आज वो अकेली नहीं थी, उसी की उम्र की 4-5 बच्चियां और भी थीं उसके साथ। राजा की जानिब इशारा करती वो उनसे कुछ कह रही थी। चंद लम्हों बाद वो राजा के करीब पहुंच चुकी थी। एंजल ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। हेलो प्रिंस, ये लो, ये कल के बैलून्स के पैसे, मुस्कुराकर कहते हुए वो उसे एक नया खिताब दे चुकी थी। राजा ने हैरत से उसकी जानिब देखा, अपने इस नए नाम पर मुस्कुरा दिया। हथेली आगे बढ़ाई। एंजल ने मुस्कुराते हुए उसकी हथेली पर अपनी हथेली खाली की। राजा एकदम बौखलाया, ज़ोर से अपना हाथ झटका। एंजल और उसके फ्रेंड मुंह पर हाथ रखे हंस रही थीं। राजा ने उड़े रंग से दाएं जानिब ज़मीन पर देखा जहां रबड़ की छिपकली गिरी थी। वो उनकी शरारत समझ गया था। तभी झेंप सा गया। सॉरी प्रिंस, ये सिर्फ एक जोक था। बेतहाशा हंसने के बाद एंजल के फूले फूले गाल सुर्ख हो रहे थे। आंखों में शरारत नाच रही थी। राजा खफीफ सा होकर सर झुका गया। ये लो कल के पैसे, और आज भी 2 बैलून्स दे दो। इस बार एंजल ने दूसरा हाथ आगे किया। राजा तज़ब्ज़ुब का शिकार उसे देखे गया। वो एक बार फिर हंसने लगी। ले लो प्रिंस, इस बार पैसे ही हैं, कहते हुए मुट्ठी भी खोल कर दिखाई। राजा ने गहरा सांस भरते हुए हाथ आगे बढ़ाकर पैसे ले लिए। ईंट से गुब्बारों का धागा खोला और उसमें से 2 गुब्बारे एंजल को थमा दिए। एंजल गुब्बारे लिए उसके करीब जा बैठी। आ जाओ, एक एक करके आओ और बैलून्स लेते जाओ। राजा के हाथ से सारे बैलून्स लेकर वो अपनी फ्रेंड से कह रही थी। शायद वो इसीलिए उन्हें साथ लेकर आई थी कि राजा के बैलून्स उन्हें बेच सके। इन चारों से पैसे लेकर उन्हें बैलून्स देने के बाद बाकी बैलून्स उसने राजा की तरफ बढ़ाए और दूसरे हाथ में मौजूद पैसे भी जो इन बैलून्स से मिले थे। राजा ने मुस्कुराते हुए दोनों चीज़ें थाम ली। पराठा खा लिया था? लंच बॉक्स की तरफ इशारा करके सवालिया नज़रों से राजा को देखा। राजा ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा सुनो, क्या तुम रोज़ यहाँ आया करोगे? आस भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा। क्यों? राजा ने सामने देखते हुए सवाल किया था। मुझे तुमसे रोज़ बैलून्स खरीदने हैं इसलिए, वो मासूम से लहजे में कह रही थी। अच्छा, रोज़ बैलून्स लेकर क्या करोगी तुम? राजा ने दिलचस्प नज़रों से उसकी जानिब देखा। इसकी बात पर एंजल के चेहरे पर ढेर सारा जोश नज़र आने लगा। तुम्हें पता है, मुझे ना बैलून्स बहुत पसंद है और मुझे इतना अच्छा लगता है जब ये बैलून्स लेकर मैं अपने घर की छत पर जाती हूँ और वहाँ जाकर इन्हें हवा में छोड़ देती हूँ। उड़ते उड़ते ये दूर आसमान पर चला जाता है ना, और मैं ओझल होने तक इन्हें देखती हूँ। काश मैं भी बैलून होती और ऐसे ही ऊपर आसमान पर जा सकती, खुशी से भरपूर लहजे में कहते हुए आखिर में वो उदास हुई। राजा उसे देखे गया। ठीक है, आऊँगा रोज़। न जाने क्या सोचकर वो कह गया, और उसके इतना कहने पर एंजल के चेहरे से एक बार फिर खुशी फूटने लगी। पक्का प्रॉमिस? वो उससे यकीन दहानी चाह रही थी। राजा ने फिर सर हिलाने पर इत्तफाक किया। अच्छा प्रिंस, तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारी मामा और डैड कहाँ हैं? एंजल पापा के बजाय अपने फादर को डैड कहती थी। राजा की आंखों में कुछ चुभने लगा। अल्लाह के पास, भीगे लहजे में कहकर वो एकदम चुप हो गया। एंजल ने अफसोस से उसके चेहरे की जाने देखा। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। पता है, मुझे तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे? उसने राजा का ध्यान हटाना चाहा, तभी हाथ आगे बढ़ाकर बोली थी। राजा ने धीमी मुस्कान लिए उसके बड़े हाथ की जानिब देखा, फिर अपना हाथ भी आगे बढ़ा दिया। एंजल बेस्ट फ्रेंड पाकर फूले नहीं समा रही थी। जल्दी से अपना बैग खोला,
ये देखो, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए चॉकलेट भी लाई हूँ। वो बैग से 2 चॉकलेट्स निकालकर अब एक राजा को देते हुए बोली। दूसरी चॉकलेट का रैपर उतारकर खुद खाने लगी। उसकी टांगें और 2 पोनियाँ मुसलसल हिल रही थीं। राजा ने उसकी दी चॉकलेट खाई नहीं, बस उसे देखता रहा। तुम्हारी गाड़ी आज भी नहीं आई? सर झुकाए वो अपने पैर के अंगूठे को देखने लगा। नहीं, मैंने खुद करीम बाबा से कहा था कि लेट आए, मुझे अपने फ्रेंड से ढेर सारी बातें करनी है। वो पैर झुलाते हुए मज़े से बोली। राजा उसे देखकर रह गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि भला एंजल को उसमें ऐसा क्या नज़र आया जो यूं 2 ही दिनों में उससे दोस्ती कर बैठी। जैसा उसका हुलिया था, कोई उसकी जानिब देखना भी गवारा ना करता। उसके पास बैठना और दोस्ती करना तो दूर की बात। नहीं जानता था कि अभी इसकी ज़िंदगी में बहुत सी आजमाइशें बाकी हैं, जिनमें से सबसे बड़ी आजमाइश एंजल के ज़रिए ही आएगी। ऐन मुमकिन है कि इजहार पे वो छोड़ ही दे। सो हमने खामोश मोहब्बत को गनीमत जाना। सुबह और शाम बहुत ही बोझल से होकर रह गए थे। न जाने क्यों अभिया को अपने दिल की दुनिया की तरह इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ उदास लगती थी। यूं नहीं जाने को भी दिल ना चाहता। 2 माह हो गए थे, वो अब क्लब भी नहीं जाती थी। बस जैसे तैसे यूनी में वक्त गुजारती और घर आती ही कमरे में बंद हो जाती। दिल की दुनिया बहुत बदल कर रह गई थी। जहाँ पहले इस खड़ूस और बेहिस इंसान के लिए चिढ़ और गुस्सा होता था, वहाँ अब वो पूरे तमतराक से विराजमान हंसता मुस्कुराता अभिया की बेबसी का मजाक उड़ाता नजर आता। अभिया जब उसके साथ यूनी जाती तब भी लब कुचलते हुए नज़रें झुकाए रखती कि उसे देखने के बाद दिल पर इख्तियार ही कब रहता था। एक बार देखती तो दिल चाहता कि बस उसे ही देखे जाए, और वो इस राज को उस पर आया होने नहीं देना चाहती थी। जानती थी उसकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ इनकार ही सुनने को मिलेगा, और वो उसके सामने अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर नहीं लगा सकती थी। इजहार करना शायद इतना मुश्किल ना होता अगर उसे 1% भी उम्मीद होती कि राजा उसके इजहार मोहब्बत का मस्बत जवाब देगा। आज 2 माह बाद वो दोबारा क्लब आई थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के बेहद इसरार पर। सारिम ने तो बाकायदा धमकी दे डाली थी उसे कि अगर वो ना आई तो वो सब सारी रात उसके घर के सामने चौकड़ी मारकर बैठ जाएंगे और एहतजाज करेंगे। और उससे कोई बैद न था कि वो ऐसा कर भी जाता। तभी अबिया को नाचार उनकी बात मानना पड़ी। राजा के हमरा वो क्लब में दाखिल हुई। आज 13 फरवरी का दिन था। रात के 11 बजे थे। वैलेंटाइन डे का आगाज़ होने में फ़कत 1 घंटा बाकी था, और इसी स्पेशल दिन की बदौलत ही आज वहाँ मामूल से ज़्यादा रश था। लड़कियाँ रंग बिरंगी तितलियाँ बनी यहाँ से वहाँ फिर रही थीं। वहाँ मौजूद हर शख्स के चेहरे पर हंसी कहके थे, सिवाय अबीहा और राजा के। राजा संजीदा सा एक जानिब जा खड़ा हुआ, जबकि अबीहा उदासी से भरे दिल के साथ लबों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते हुए अपने फ्रेंड्स की जानिब बढ़ गई। कुछ ही देर में सारिम और जैनी की शरारतों से उसका दिल काफ़ी हद तक बहल गया था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गिव मी योर 5 मिनट्स प्लीज़। माइक में गूंजती आवाज़ पर सबकी निगाहें स्टेज की तरफ उठीं, जहां सफ़ेद रोशनी के गोल से दायरे में एक शरारती सा लड़का खड़ा सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा था। सब दिलचस्प नज़रों से उसे देखने लगे। मैं हूं असद, और आप सब जानते हैं कि वैलेंटाइन डे स्टार्ट होने में कुछ ही वक्त बाकी है, और हर बार वैलेंटाइन नाइट में हमारे इस क्लब में कुछ ना कुछ ख़ास तो होता ही है। सो आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल। वो सबके दिलों में तजस्सुस पैदा करने में कामयाब रहा था। यकीनन आप सब बेताब होंगे जानने के लिए क्या होने वाला है आज, तो हम करते हैं आपका इंतज़ार ख़त्म। तो करना आपको ये है कि वो रुका, दाएं जानिब घूमा जहां 2 लड़के हाथों में कुछ लिए खड़े थे। असद ने उन्हें मखसूस इशारा किया तो वह आगे बढ़कर सबको हाथों में पकड़े मार्क्स थमाने लगे। असद फिर से सबकी जानिब मुतवज्जा हुआ। मेरे ये दोस्त आप सबको एक एक मार्क्स देंगे, जिन्हें आपको अपने चेहरों पर पहनना है। फिर आपको इस स्टेज पर आना है। म्यूज़िक स्टार्ट किया जाएगा, जिस पर आप सब डांस करेंगे।
जैसे ही म्यूज़िक चेंज होगा, आप अपने पहले पार्टनर का हाथ छोड़कर नेक्स्ट कपल में से अपना पार्टनर लेंगे। यानी हर 10 सेकंड बाद आपका डांस पार्टनर चेंज होगा। म्यूज़िक चलता जाएगा, पार्टनर्स बदलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे और जब जब म्यूज़िक रुकेगा आप सब भी वहीं रुक जाएंगे स्टिल। और रोशनी के उस दायरे में जो कपल होगा वो होगा कपल ऑफ द डे, वैलेंटाइन कपल। और उस कपल के लिए होगा हमारे पास एक स्पेशल गिफ्ट। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। जल्दी से मास्क पहनकर स्टेज पर आ जाइए। और हाँ, आज के इस फंक्शन में सब शामिल होंगे, नो एक्सक्यूजेस। इसकी बात पर सबके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। अबिहा की निगाहें बेसाख्ता राजा की जानिब उठी थी। वो भी ना जाने किन ख्यालों में खोया उसे ही देख रहा था। अबिहा से नज़रें मिलने पर फ़ौरन निगाहों का रुख बदलकर दूसरी जानिब देखने लगा। उसके चेहरे पर छाई बेजारी ने अबिहा का दिल दुखाया था। लब काटती हुई वो अपने फ्रेंड्स की जानिब मुतवज्जा हुई। यार ज़ैनी, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं हिस्सा बनना इस सब का, थके थके से अंदाज में कहते हुए वो जाने को पर तोल रही थी। ए खबरदार, जो जाने का नाम लिया तो। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चिल कर यार। ज़ैनी ने झट से उसका बाजू पकड़ा, मुबाद उसके भाग जाने का डर हो। यार, अबिहा ने कोई बहाना बनाना चाहा था जब सारिम आगे आया। बस बहुत हो गया पिया, यार क्या ये हर वक्त सड़ी सी शक्ल बनाए घूमती रहती हो? काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ तुम्हें मैं, आखिर क्या हुआ है तुम्हें? पहली वाली बिया तो लगती ही नहीं हो, कहीं नहीं जा रही हो तुम। आज हम सब यहीं रहेंगे और आज की रात सेलिब्रेट करेंगे बस। उसके कतई लहजे पर अबिया को हार माननी ही पड़ी। तभी उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल बजने लगा। राजा की कॉल थी। अबिया ने सर उठाकर देखा। वो इन सब की जाने पुष्ट किए सेल काउंट से लगाए खड़ा था। अबिया ने कॉल रिसीव की। हेलो, धीमी आवाज़ में कहा था। मैं बाहर हूँ पार्किंग में, फ्री होकर वहीं आ जाइएगा। वो यकीनन इस शोर और हंगामे से उकता गया था, तभी उसके लहजे में बेजारियत थी। ओके, अबिया ने मुख्तसर जवाब देकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर हाथ में पकड़ा मास्क चेहरे पर पहनकर वो सब स्टेज की जानिब बढ़ गए। 2 हफ्ते हो गए थे इनकी दोस्ती को। राजा हर रोज़ एंजल के स्कूल के सामने ही बैठा होता। एंजल भी रोज़ाना उसके लिए घर से खाना लेकर आती। छुट्टी के वक्त उसके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करती, उसे अपनी मामा और डैड के बारे में बताती, उससे उसकी माँ की बातें सुनती। दोनों एक दूसरे से छोटी छोटी बातें शेयर करते और एंजल वापसी के वक्त उससे बैलून ज़रूर खरीदती। एंजल के अलावा भी कुछ बच्चे उससे बैलून खरीद लेते और एंजल के जाने के बाद राजा इधर उधर भी बैलून बेचने में कामयाब हो जाता। अब वो इस काबिल भी हो गया था कि खुद खाना खरीद कर खा सकता, लेकिन जो मज़ा एंजल के दिए खाने में होता वो मज़ा बाज़ार से खरीदी गई खाने की अशिया में कहाँ। वो हर रोज़ शिद्दत से दिन के उस पहर का इंतज़ार करता जब उसे एंजल के साथ बैठकर बातें करने का मौका मिलता। और पैसे कहाँ से आए आपके पास? करीम जानते थे कि उसके माँ बाप ने उसकी तरबियत बहुत सख्त की है। बेतहाशा दौलत होने के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ सख्त उसूल बनाए थे। उसे सिर्फ उसकी ज़रूरियात के लिए पैसे दिए जाते, रोज़ाना इतनी पॉकेट मनी दी जाती जितनी उसके लिए ज़रूरी हो, और उसमें से भी वो बचत करती और अपनी मनी बॉक्स में पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा डालती रहती। इसके पेरेंट्स अपनी बेटी को दौलत के नशे में बिगाड़ना नहीं चाहते थे। करीम साहब से भी एंजल का ख़ास ख्याल रखने को कहा गया था कि वो किसी बुरे काम में मुलव्वस ना हो और ना ही बुरे लोगों की सोहबत का शिकार हो। करीम उन्हें राजा से एंजल की दोस्ती के बारे में भी बताना चाहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका अपने मालिक से सामना ही ना हो पाया था। मेरे मनी बॉक्स में कुछ रकम थी, वही लाई हूँ साथ। और आपने मेरे फ्रेंड्स को देखा है ना, राजा को उसके साइज़ का ड्रेस लेना है, मुझे साइज़ नहीं मालूम, क्या आप ले देंगे? वो ना मेरे फ्रेंड्स कल उसका मजाक बना रहे थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वैसे भी मामा कहती है ना कि दूसरों की मदद करना, उन्हें खाना खिलाना और पहनने को कपड़े देने से अल्लाह खुश होता है, तो मैंने सोचा मैं भी उसे एक ड्रेस गिफ्ट करूं। तफसील से कहते हुए वो बार बार आंखें टपटपा रही थी। करीम की आंखों में राजा का सरापा उभरा। वाकई उसे एक अदद लिबास की सख्त ज़रूरत थी। करीम ने सर हिलाया और गाड़ी से उतरे। चंद लम्हों बाद वो और एंजल राजा के साइज़ के सलवार कमीज़ लिए गाड़ी की जानिब बढ़ रहे थे। अब तो खुश है ना आप बेबी? उनके चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट थी।
एंजल ने ज़ोर ज़ोर से आसपास में सर हिलाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इसके स्याह घने बालों की 2 पोनियाँ भी हिलने लगी थीं। उसने जल्दी से पैक शुदा लिबास को बैग में डाला। वो उसे छुट्टी के वक्त राजा को देना चाहती थी ताकि उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात को देख सके। छुट्टी के वक्त हस्बे मामूल राजा उसी दीवार पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। एंजल को अपनी जानिब बढ़ता देखकर उसके चेहरे पर हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी थी। एंजल इससे कुछ फासले पर दीवार पर ही बैठ गई। शुक्रिया। राजा ने लंच बॉक्स उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे एंजल ने मुस्कुराकर थाम लिया। हर रोज़ शुक्रिया कहते हो, जबकि जानते हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। रोज़ की तरह उसने अपनी बात दोहराई, फिर बैग खोलकर लंच बॉक्स में रखने लगी। जब उसकी निगाह सुबह राजा के लिए ख़रीदे लिबास पर पड़ी, कुछ सोचकर मुस्कुराती हुई वो राजा की तरफ मुतवज्जा हुई। फ्रेंड, आंखें बंद करो 1 मिनट के लिए, मुस्कुराते लहजे में वो राजा से कह रही थी। क्यों? राजा हैरान हुआ। तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, लेकिन पहले आंखें बंद करनी होंगी। एंजल बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए बोली। राजा ने उसके कहने पर आंखें बंद की। चंद लम्हों बाद उसे आंखें खोलने को कहा गया तो वो एंजल की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो अपने नन्हे नन्हे से हाथों में कुछ उठाए हुए शरारती नज़रों से उसे देख रही थी। सरप्राइज़! राजा ने एक नज़र इस प्लास्टिक बैग को देखा और फिर एंजल को। ये क्या है? आहिस्ता आवाज़ में पूछा था। खुद खोल कर देखो ना। एंजल ने हाथ आगे बढ़ाकर वो सूट उसके हाथ में रख दिया। उसके इसरार पर राजा ने बैग खोला तो इसमें से इसके साइज़ के बहुत खूबसूरत शलवार कमीज़ थी। राजा ने सवालिया निगाहों से एंजल की तरफ देखा। ये मैंने ख़रीदा है तुम्हारे लिए, कल तुम यही पहन कर आना। अपनी पोनियाँ ज़ोर ज़ोर से हिलाती वो पुरजोश से कह रही थी। राजा के एहसास बहुत अजीब से हो गए। वो नफी में सर हिलाने लगा था। नहीं एंजल, मैं तुमसे नहीं ले सकता ये। चंद दिन और गुजरने दो, फिर मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे, मैं खुद अपने लिए कपड़े खरीद सकूंगा। तुम मेरी फ़िक्र मत करो। उसकी आवाज़ इंतहाई धीमी थी। एंजल बमुश्किल सुन पाई। उसके चेहरे की चमक मानंद पड़ने लगी। लेकिन मैं बहुत खुशी से लाई हूँ तुम्हारे लिए। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो मेरी तरफ से ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो प्लीज़। उसके लहजे में इल्तिजा सी थी। राजा बेबस सा उसे देखने लगा। लेकिन एंजल, मेरे पास तो तुम्हें देने को कुछ भी नहीं। और वो उदास हो गया। एंजल ने उसके हाथ पर अपना रुई जैसा नन्हा गुलाबी हाथ रखा। जब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ होगा तो मैं ज़रूर लूँगी, पक्का प्रॉमिस। या ऐसा करो, आज 2 बैलून्स तुम मुझे वैसे ही दे दो, गिफ्ट के तौर पर, हिसाब बराबर। वो फिर से चहकने लगी थी। राजा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। तभी सूट एक तरफ रखकर 2 बैलून्स उसकी जानिब बढ़ाए, जिन्हें उसने खुशी खुशी थाम लिया था। म्यूज़िक शुरू हो चुका था। सब लोग चेहरों पर मास्क चढ़ाए कपल्स की सूरत स्टेज पर डांस कर रहे थे। स्टेज पर सब पार्टिसिपेंट्स के 2 दायरे बनाए गए थे। एक दायरा अंदर था जो लड़कियों का था और दूसरा पहले दायरे के बाहर लड़कों का दायरा। 10 सेकंड बाद म्यूज़िक चेंज होता और लड़कियां एक एक कदम दाएं जानिब सिरक जाती और लड़के एक कदम बाएं जानिब। यूँ सबके डांस पार्टनर्स हर 10 सेकंड बाद बदल जाते। 10 मिनट तक डांस जारी रहा था। फिर एकदम म्यूज़िक रुक गया। जो जहाँ था वहीं रुक गया। सफ़ेद व ध्यान रोशनी में इस वक्त एक कपल मौजूद था, जिसने चेहरों से मास्क उतारे और अब पुरतजस्सुस निगाहों से इस कपल की जानिब देख रहे थे जो विनर था। सब उनके चेहरे देखने को बेचैन थे। पहले लड़की ने अपना मास्क उतारा। उसे देखकर एक तरफ खड़े जैनी और उसके ग्रुप ने चीखें मारी। वाओ बिया! वो खुशी से चिल्ला उठे थे। अबिया ने बेयकीनी से इधर उधर देखा। वो यकीन करने में मुतामिल थी कि आज वो गेम की विनर थी। हैरान नज़रों से सामने खड़े अपने पार्टनर को देखा, जिसका एक हाथ अबिया की कमर के गिर रखा था, जबकि दूसरे हाथ से वो अपना मास्क उतार रहा था। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, अबिया ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखा। राजा! बेयकीनी थी कि उसका पार्टनर राजा था। इर्द गिर्द हूटिंग शुरू हो चुकी थी। तालियां बजाई जा रही थी और वो हैरान सी बस उसे तके जा रही थी। राजा ने उसकी कमर से हाथ हटाया तो वो होश में आई। राजा के कंधों पर धरे अपने दोनों हाथ हटाती, उससे दूर होती वो खजल सी चेहरे पर आए बाल पीछे करने लगी। राजा के चेहरे पर एक बार फिर से संजीदगी छा चुकी थी। वो तो अबिया को इन्फॉर्म करके बस जा ही रहा था जब क्लब का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था कि ये तो
ना मजीद कोई अंदर आए और ना ही कोई बाहर जाए। सारिम जल्दी से असद की तरफ गया और उसका ध्यान दरवाजे की जानिब बढ़ते राजा की तरफ गया। असद जल्दी से उसके करीब आया और उसे फरार का मौका दिए बगैर स्टेज की तरफ ले आया। साथ ही एक मार्क्स उसे थमाया। वो बहुत से लोगों में घिर चुका था। जब भागने का कोई रास्ता ना रहा तो नाचार उसे भी उस गेम का हिस्सा बनना पड़ा। उसे बिल्कुल उम्मीद न थी कि वही विनर होगा और उसकी साथी अबिया होगी, वरना वो कभी भी इस गेम में शामिल ना होता। खैर, जो होना था वो हो चुका। गहरी सांस भरता वो वहाँ इन सब की जानिब मुतवज्जा हुआ। आपका नाम? असद अब माइक लिए उनके करीब आया। बाकी सब स्टेज से उतर चुके थे। राजा माइक अबिया की तरफ ले जाया गया। अबिया ने बताकर नजरें झुका ली। उंगलियां मरोड़ती वो इज़्तिराब का शिकार लग रही थी। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवल ज़बर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।